बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह तिथि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 स्थान दुर्ग कार्यक्रम धरना देना खादी का प्रचार करना झंडा फहराना विशेष। इस राष्ट्रीय सप्ताह के समय गेंदमल देश लहरा एवं वाय तमस्कर को गिरफ्तार किया गया। बंदी दिवस 4 अगस्त 1932 स्थान रायपुर नेतृत्वकर्ता ब्रह्मदेव बालदेव दुबे कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों का विरोध कर बंदी होना। पत्र बम योजना तिथि 1932 उद्देश्य राष्ट्र हित में विरोधी तथा अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले व्यक्तियों पर पत्र बम के माध्यम से प्रहार कर चेतावनी देना। नेतृत्वकर्ता रामनारायण मिश्र हर्सुल योजना फॉस्फेरस के छोटे छोटे टुकड़ों को स्याही सोखने वाले कागजों में रखकर विस्फोटक बनाने की योजना थी, जिसके विस्फोटक होने के विरोध में व्यक्तियों के हाथ में मुंह जलने की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को सुनाई देती थी। परिणाम यह कृत हेतु नारायण मिश्र हर्बुल को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर जिले में मद निषेध कार्यक्रम स्थान मुंगेली तहसील नेतृत्वकर्ता गजाधर साव कालीचरण नोट 31 दिसंबर 1932 तक रायपुर जिले से द्वितीय सैन्य आंदोलन में 18 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन अवधि 22 से 28 नवंबर 1933 दौरान द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उद्देश्य अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु सहयोगी मीराबेन ठक्कर बाबा एवं महादेव देसाई स्थान दुर्ग रायपुर बलौदाबाजार गरियाबंद धमतरी व बिलासपुर विशेष। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी को उनके द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। घटनाक्रम 22 नवंबर 1933 दुर्ग पहुंचे, सभा को संबोधित किया। उसी रात रायपुर पहुंचे। अमापारा से बूढ़ा तालाब तक ऐतिहासिक जुलूस। 23 नवंबर 1933 विक्टोरिया गार्डन मोती बाग में खादी और स्वदेशी प्रदर्शन का अवलोकन एवं महोदापारा में सभा सतनामी आश्रम एवं अनाथालय का दौरा। 24 नवंबर 1933 बिलासपुर के गांधी चौक में सभा ट्रेन से रायपुर लौटे एवं लॉटरी स्कूल वर्तमान में माधवराव सप्रे स्कूल में सभा। 25 नवंबर 1933 धमतरी में सभा। पूर्व की भांति मकई बांध चौक में अपार जनसमूह में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम दाजी मराठी कन्याशाला को संबोधित किया था। नोट आंदोलन में सक्रियता को देखते हुए गांधी जी ने कहा, यह तहसील वस्तुत यहाँ की बरदोली है। 26 नवंबर 1933 सारा गांव खखोरा पलारी कनकी बलौदाबाजार और सिगमा का दौरा। 27 नवंबर 1933 डुमरतरई माना अभयनपुर भोतीडी मौरत कुरुन। 28 नवंबर 1933 सुबह बालाघाट के लिए रवाना। अपने इसी प्रवास के दौरान वे भाटापारा और राजिम भी गए थे। नोट गांधी जी का यहाँ आगमन अछूत उद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के वे पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में अछूत उद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्यक्रम हेतु अपना अग्रणी कहा था। छत्तीसगढ़ के रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी की इस योजना से प्रभावित होकर गांधी जी मीमांसा नामक पुस्तक लिखी। मोती बाग का पूर्व नाम विक्टोरिया बाग था। अनाथालय की स्थापना वर्ष 1933 स्थान धमतरी द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा, सहयोगी नथुजी जगताप एवं नारायण राव मेघवाले। महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्रिका स्थानांतरित। यह पत्र नागपुर से रायपुर स्थानांतरित किया गया। प्रकाशन यहाँ इसका प्रकाशन पंडित रविशंकर शुक्ल ने आरंभ किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन वर्ष 1934। सदस्य कांग्रेस से दुर्ग एवं घनश्याम सिंह गुप्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। भारतेंदु साहित्य समिति स्थापना 1935 स्थान बिलासपुर। अन्य घटनाएं 1935 से 1936। 1935 इस समय हुए मध्य प्रांत की विधानसभा के चुनाव में रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह चुने गए थे। 1936 मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का स्थायी कार्यभार ई राघवेंद्र राव ने ग्रहण किया।
बरार का मध्य प्रांत सम्मेलन 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन 1935, कांग्रेस के दुर्ग के श्री घनश्याम सिंह गुप्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1935 में किया। 1935 की मध्य प्रांत के विधानसभा के चुनाव में रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की निर्वाचन हुए। 1936 ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत बरार के गवर्नर नियुक्त हुए। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। आम चुनाव 1937 आम चुनाव 1937 भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत संघ के संपूर्ण 11 ब्रिटिश प्रांतों में प्रथम आम चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस के 8 प्रांतीय सरकार बने, 6 पूर्ण बहुमत से और 2 समर्थन से, जिसमें एक मध्य प्रांत भी था। इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। इस समय छत्तीसगढ़ में 9 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसमें केवल बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की असफलता मिली। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने कांग्रेस प्रत्याशी कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को शिकस्त दी और निर्वाचित हुए। मध्य प्रांत के चुनाव में निर्वाचित सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विजेता एवं पार्टी पहला बिलासपुर डॉक्टर ई राघवेंद्र राव स्वतंत्र पार्टी, दूसरा मुंगेली रामगोपाल तिवारी कांग्रेस, फिर कटघोरा अमर सिंह सहगल कांग्रेस, जांजगीर बैरिस्टर छेदीलाल कांग्रेस, रायपुर ठाकुर प्यारेलाल सिंह कांग्रेस, सरायपाली पंडित रविशंकर शुक्ल कांग्रेस, धरसींवा डॉक्टर खूबचंद बघेल कांग्रेस, महासमुंद तमस्कर वकील कांग्रेस, दुर्ग घनश्याम गुप्त कांग्रेस। पहला, ई राघवेंद्र राव द्वारा अल्पकालिक मंत्रिमंडल का गठन। कारण मध्य प्रांत के गवर्नर गोविंद ने कांग्रेस नेता नारायण भास्कर खरे को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। तभी कांग्रेस दल का यह निर्णय था कि जब तक प्रांतीय गवर्नर का आश्वासन न दे कि वे समस्त संवैधानिक प्रकरणों में मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे और अपने स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे। किंतु गवर्नर ने यह आश्वासन देने से साफ मना कर दिया। आमंत्रण कांग्रेस के अस्वीकार के बाद गवर्नर को 17 स्वतंत्र उम्मीदवार समर्थित ई राघवेंद्र राव को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया गया। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, 3 मंत्री, पहला दादा साहेब खपाडे, दूसरा सेवा रिवजी, तीसरा श्री धर्मभुजंग राव। कार्यकाल 3 माह। त्यागपत्र 14 जुलाई 1937। विधान परिषद कांग्रेस नेताओं ने लोकसत्ता विरोध कार्यवाही के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद मुक्त कर दिया।